अगर आप इस साल उम्रा करने का इरादा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अब सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए फूड वाउचर लाजमी कर दिया है, जिसकी वजह से उम्रा मजीद महंगा हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? फूड वाउचर की कीमत कितनी होगी? ये क्यों मुतारिफ करवाया जा रहा है? इससे ज़ायरीन को फायदा होगा या नुकसान? आइए मुकम्मल हकीकत जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप उम्रा, हज और हरमैन शरीफैन से मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नई पॉलिसी क्या है? हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुकूमत उम्रा सर्विसेज को मजीद मुनज़्ज़म बनाने के लिए एक नया मेल वाउचर सिस्टम मुतारिफ करा रही है। इस निज़ाम के तहत बाज़ उम्रा पैकेजेस में रोज़ाना का फूड वाउचर शामिल किया जाएगा, जिसे ज़ायरीन मखसूस रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स पर इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी खाने की रकम पहले ही पैकेज में शामिल होगी और खाना मंजूर शुदा मराकज़ से हासिल किया जा सकेगा। ये पॉलिसी क्यों लाई जा रही है? सवाल पैदा होता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हर साल दुनिया भर से लाखों अफराद उम्रा करने आते हैं। बाज़ औक़ात ज़ायरीन को गैर मेयारी या गैर महफूज खाना मिल जाता है, जबकि कुछ लोग धोखेदही या गैर रजिस्टर्ड फूड सर्विसेज का भी शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सऊदी हुकूमत चाहती है कि खाने की फराहमी एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत हो, ताकि ज़ायरीन को साफ, महफूज और मेयारी खाना मिल सके। ये इक़दाम सऊदी विजन 2030 के तहत उम्रा खिदमात को जदीद और बेहतर बनाने की कोशिशों का भी हिस्सा समझा जा रहा है। फूड वाउचर की कीमत कितनी होगी? इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक फूड वाउचर की कीमत तकरीबन 20 सऊदी रियाल रोजाना बताई जा रही है। अगर कोई ज़ायर 10 दिन क़याम करे तो तकरीबन 200 सऊदी रियाल, 14 दिन क़याम करे तो तकरीबन 280 सऊदी रियाल और 15 दिन क़याम करे तो तकरीबन 300 सऊदी रियाल इजाफी लागत आ सकती है। याद रहे कि ये रकम मुख्तलिफ पैकेजेस और ट्रैवल कंपनियों के मुताबिक मुख्तलिफ भी हो सकती है। क्या उम्रा वाकई महंगा हो जाएगा? मुख्तसर जवाब है जी हाँ, कुछ हद तक। क्योंकि अगर ये फीस पैकेज में शामिल होगी तो मजमूई कीमत में इजाफा होना फितरी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही रकम मेयारी खाने की सहूलत फराहम करे तो बहुत से ज़ायरीन के लिए ये फ़ायदा मंदी साबित हो सकती है। इस पॉलिसी के फ़वाइद। पहला फ़ायदा, ज़ायरीन को साफ सुथरा और मेयारी खाना मिलने के इम्काना बढ़ जाएंगे। दूसरा, खाने के इखराजात पहले से मालूम होंगे, इसलिए बजट बनाना आसान होगा। तीसरा, रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से खाना मिलने की वजह से फूड सेफ्टी बेहतर होगी। चौथा, सऊदी हुकूमत के लिए लाखों ज़ायरीन की फूड सर्विस को मुनज़्ज़म करना आसान होगा। इस पॉलिसी के नुकसानात। लेकिन हर पॉलिसी की तरह इसके कुछ खदशात भी हैं। अगर कोई शख्स बाहर सस्ता खाना खाना चाहता हो या खुद इंतजाम करना चाहे, तब भी मुमकिन है इसे फूड वाउचर की रकम अदा करना पड़े। अगर वाउचर इस्तेमाल न किया जाए तो इसकी रकम ज़ाया होने का इम्कान भी मौजूद है। कुछ ज़ायरीन को मखसूस रेस्टोरेंट्स तक महदूद होना पड़ सकता है। और सबसे अहम बात, उम्रा पैकेज की मजमूई कीमत में इजाफा बहुत से लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन सकता है। क्या ये पॉलिसी सब पर लागू हो गई है? यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। अभी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस पॉलिसी का निफाज मरहलावार किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर मुल्क, हर उम्रा कंपनी या हर पैकेज पर एक ही वक्त में ये कानून लागू हो। इसीलिए उम्रा बुक करवाने से पहले अपनी ट्रैवल एजेंसी से ज़रूर तस्दीक करें कि उनके पैकेज में फूड वाउचर शामिल है या नहीं। सऊदी हुकूमत का मकसद ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है, लेकिन इस नई पॉलिसी से उम्रा के अखराजात में कुछ इजाफा ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में इस पॉलिसी पर किस तरह मुकम्मल अमल दरामद होता है और ज़ायरीन का तजुर्बा कैसा रहता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या फूड वाउचर अच्छी सहूलत है या आप समझते हैं कि इससे उम्रा गैर ज़रूरी तौर पर महंगा हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये मालूमात मुफीद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।